इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आइएगा बंधुओं, प्रातःकालीन मंगलमयी वेला पूज्य महाराज श्री की मंगल देशना का विशेष सौभाग्य आप सभी लोगों के लिए प्राप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अवधपुरी श्री विद्यासागर विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम परिसर से हम आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, हम सब पूज्य महाराज श्री की इस विशेष प्रवचन श्रृंखला के लिए महाराज श्री के श्री चरणों में यहाँ पर विराजित हैं। जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है, महाराज श्री के इस समय भावना योग पर आधारित विशेष प्रवचनों की श्रृंखला चल रही है। हिंदी के समस्त जो अक्षर हैं आ से लेकर के हा तक, भावना योग से अपने जीवन के अंदर कि कैसे नेगेटिविटी को हटाया जा सकता है, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म किया जा सकता है और कैसे स्वस्थता आरोग्यता को पाया जा सकता है, वो सारे के सारे देशना के माध्यम से आप सभी के लिए टिप्स मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर महाराज श्री के चरणों में निवेदन करूं, उसके पूर्व आमंत्रित कर रहा हूं अभिजीत, कोमल, देवांश, काले समस्त परिवार बोकटा महाराष्ट्र से हमारे बीच हैं, वहीं से आ जाए। महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी की एलोरा चातुर्मास के समय उन्होंने पुरानी पिच्छी को लेने का सौभाग्य प्राप्त किया हुआ था। चलिए दोनों हाथों को जोड़ते हैं और सीधे सीधे महाराज श्री के पावन श्री चरणों में निवेदन करते हैं, हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस त्याग करें। नमो सुमंगल होए, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल। सवसाहुनम नमो लोई सवसाहु ऐसो पंचेळमोयारो ऐसु पंच नमो यारो सवपाव पणाशनो सवपाव पणासनो मंगलाणं च सबे मंगल
पढ़े मम हो मंगलम। अडमम होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की नमस्ते। हमारे मन में अनेक प्रकार के भाव उमड़ते रहते हैं। उनमें ज़्यादातर नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक भावों का यह आवेग हमारे जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जाता है और उसका परिणाम भी नकारात्मक होता है। सकारात्मकता में हमें सुख, शांति और सुकून की अनुभूति होती है, तो नकारात्मकता हमें दुखी बनाती है, हमारे चित्त में उद्वेग और अशांति उत्पन्न होती है। और ऐसे न जाने कितने प्रकार की दुर्बलताएं हैं जो हमारे चित्त और चेतना में पूरी तरह हावी हैं, और उन आवेगों के शिकार बनकर हम अपने जीवन को दुखी करते आ रहे हैं। मैंने चाहा है कि एक एक करके उन्हीं नकारात्मकताओं को सामने लाएं और उनका हल ढूंढें। ये प्रवचन की श्रृंखला है, नकारात्मकता का हल, भावना योग। भावना योग के बल पर हम सब नकारात्मकताओं को दूर कर सकते हैं। कल मैंने आप सबसे अहंकार की बात की थी। अब मैं चाह रहा हूँ 10 दिन तक लगातार केवल अ से संबंधित नकारात्मक शब्दों की चर्चा करूं, और ये क्रम 10 दिन तक निरंतर चलेगा। और मेरी कोशिश होगी वर्ष पूरे प्रवचन एक एक अक्षर पर हो। अभी अ पर यह श्रृंखला चल रही है, ये क्योंकि अ से लेकर ह तक देखें तो इतनी संभावनाएं हैं कि साल शायद कम पड़ जाए। तो चलिए, आज कल मैंने अहंकार की बात की, आज दूसरे चरण में असंतोष की बात करता हूं। असंतोष, असंतोष हम सबके चित्त की एक बड़ी दुर्बलता है। जब कभी भी हमारे मन में किसी भी बात को लेकर असंतोष होता है, हम सहज नहीं रह पाते। जब कभी हम संतोष की बात करते हैं तो प्रायः हमारा ध्यान पैसों को लेकर संतोष रखने का होता है। असंतुष्टि की बात करते हैं तो हमारा ध्यान लालच पर चला जाता है कि व्यक्ति बड़ा लालची है, इसको संतुष्टि नहीं। लेकिन नहीं, संतोष या असंतोष को बहुत व्यापक संदर्भ में समझने की जरूरत है। संतुष्ट होने का मतलब है अपनी स्थिति में प्रसन्न रहना, और असंतुष्ट होने का मतलब है अपनी स्थिति में असंतुष्ट रहना, खुश न होना। दूसरे शब्दों में कहूं तो संतोष का मतलब है अहोभाव में जीना, और असंतोष का मतलब है शिकायतों में जीना। अपने मन को टटोल करके देखो, हमारी क्या मनोदशा है। हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं? हम अपने जीवन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? अंतर उतरोगे तो ढेर प्रकार की शिकायतें प्रकट होगी कि नहीं? बोलो, है? हर व्यक्ति किसी न किसी बात से असंतुष्ट है, दुखी है। कोई ना कोई शिकायत हर व्यक्ति के मन में है। ये शिकायत स्वयं से भी हो सकती है, ये शिकायत स्वजनों से भी हो सकती है, ये शिकायत समाज से भी हो सकती है,
और ये शिकायत कई कई लोगों को संतों से भी हो सकती है। ये असंतुष्टि है कहीं भी स्वयं के प्रति, स्वजनों के प्रति, समाज के प्रति या संतों के प्रति, है ना। आप स्वयं के प्रति शिकायत देखो, कई बार लगता होगा मन में, अरे मेरे पास ज्ञान थोड़ा कम है, ज़्यादा होता तो बहुत अच्छा, मेरे पास पैसे कम हैं और पैसे होते तो बहुत अच्छा होता, मेरी पहचान थोड़ी कम है, कमज़ोर है, मेरी पहचान और अधिक होती तो बहुत अच्छा होता, है ना। और मेरा लुक थोड़ा ठीक नहीं है, काश मेरा लुक अच्छा होता तो अच्छा होता, है ना। ये खुद के प्रति न जाने और कितने प्रकार की, मेरा हेल्थ ठीक नहीं, मेरी हेल्थ ठीक नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये स्वयं से, अपनी कार्यशैली से, इन सब चीज़ों से भी व्यक्ति को शिकायतें रहती है। ये स्व के प्रति शिकायत है, और जिसे शिकायत है वो सदैव दुखी है। टटोल करके देखना, आज एक अभ्यास आपको करना है कि मुझे कहाँ कहाँ असंतुष्टि है। स्वजनों से क्या बताऊं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, फैमिली के लोग मुझे कोऑपरेट नहीं करते, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं रहता, मेरे माता पिता का व्यवहार मेरे प्रति अनुकूल नहीं, मेरी पत्नी या मेरे पति का मेरे प्रति व्यवहार नहीं, वो मुझे ठीक तरीके से समझते नहीं, वो मुझे कोऑपरेट नहीं करते, मेरे बच्चे मेरे नियंत्रण में नहीं है, कोई मेरी सुनता नहीं है ऐसी बातें हीनाधिक रूप में होगी। समाज, कई लोग समाज और समाज की व्यवस्थाओं को लेकर बड़ी शिकायतें करते, क्या करें समाज में ऐसा है, आज तो समाज में कुछ बचा ही नहीं, ना कोई मान मर्यादा बची, ना कुछ बचा, कोई किसी की सुनते नहीं, एक दूसरे का कोई ख्याल नहीं करते, समाज में सामाजिकता के नाम पर अब कुछ बचा ही नहीं। न जाने समाज से आपको कितनी शिकायत, को प्रोफेशनल व्यक्ति है तो उसे अपने कार्य क्षेत्र से ढेर प्रकार की शिकायतें, और संतों से भी शिकायत होती है ना। औरों से हो या ना हो, मुझसे तो है ही महाराज, मिलते नहीं, जल्दी मिलते नहीं, है ना। ये सब चीजें हैं, इसकी जड़ क्या है, असंतोष की जड़ें क्या है। 4 बातें आज आपसे करना है। असंतोष की जड़ क्या है, उसका परिणाम क्या है, उससे बचने का उपाय क्या है, और उसके लिए हम क्या अभ्यास करें। तो मेरे देखे असंतोष की 4 वजह हैं। सबसे पहली बात है तुलना, कंपैरिजन, दूसरों से अपनी तुलना करना, है ना। जब आप अपने सामने किसी दूसरे को खड़े देखते हो और उसकी चीजें दिखती है, उससे अपने आप को मापते हो, अपनी तुलना करते हो, अपने को कमतर पाते हो, तकलीफें होने लगती है, फिर लगता है अरे उसके पास जो है वो मेरे पास होना चाहिए, है ना। मेरे पास, उसके पास जो गाड़ी है वैसी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, उसके पास जैसा घर है वैसा घर मेरे पास होना चाहिए, वो जैसे ब्रांडेड कपड़ा पहनता वैसे कपड़े मुझे पहननी चाहिए, उसकी जैसी रेपुटेशन है मेरी रेपुटेशन भी वैसी होनी चाहिए, वो जिस तरह की लाइफ स्टाइल अपनाता वैसी लाइफ स्टाइल मेरी होनी चाहिए। कंपैरिजन तो आपको यही कहता है ना, वो गलत दिशा में ले जाता है। इसमें आपके पास कितना भी अच्छा हो, खुश नहीं रहने देगा। ध्यान रखना, संतोष वह है जो खुद को भर दे, और असंतोष वह है जो बाहर से खुद को भरना चाहे। खुद को भर लो तो संतोष, खुद को भरा महसूस करो संतोष, और बाहर से भरने का प्रयास करो असंतोष। दूसरों की तरफ देखोगे केवल और केवल असंतोष होगा। क्या जरूरत है किसी से किसी को कंपेयर करने की। मैं जो हूं साथ साथ वो भी कहते जा रहा हूं, मैं तुलना करने की जगह अपने आप को पूर्ण महसूस करूं, अपने आप को
परफेक्ट फील करूं, मैं जो हूं पर्याप्त हूं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मैं समर्थ हूं, मैं सक्षम हूं, और जो हूं वो ठीक हूं। क्या है? मेरे पास गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी है, और किसी की 50 लाख की गाड़ी दिख रही है। उस गाड़ी को देखकर 10 लाख की कार तुम्हें बेकार दिखने लगी, क्योंकि तुम दूसरे की 50 लाख से कंपेयर कर रहे हो। काश उसकी जगह ये सोचते कि कम से कम मेरे पास गाड़ी तो है। दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी की गाड़ी को पैदल भी घिसट के पार कर रहे हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली क्यों नहीं समझता? दूसरों से जब भी कंपैरिजन करोगे तो असंतोष होगा, किसी भी क्षेत्र में। कंपैरिजन को खत्म करके हमें कॉम्बिनेशन की बात सोचनी चाहिए। सामंजस्य बिठा के तालमेल बनाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों को देखो ही मत, है ना? दूसरी बात, अपेक्षा। हर बात को अपनी तरह चाहना। जैसा मैं चाहूं वैसा हो, यह एक्सपेक्टेशन होता है। उससे क्या होता है? प्रायः जो मैं चाहूं वैसा होता है क्या? फिर क्या होता है? दुख होता है, असंतोष होता है। मैं आया हूं उपदेश देने के लिए, अब मैं सोचूं कि लोग मेरे प्रवचन को सुने, गंभीरता से सुने, हजारों की संख्या में लोग आए, मेरे हर वाक्य पर लोग तालियां बजाएं। इसमें भी कोई बुराई नहीं कि मैं अपनी बात को बहुत प्रभावात्मक तरीके से रखूं, लोग उसे अप्रिशिएट करें, सोच करके मैं बात करूं तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। लेकिन अच्छी बात करने के बाद भी अगर आप लोगों का वैसा प्रतिभाव न मिले और मैं अपनी बात को पकड़ करके बैठ जाऊं तो मैं दुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? बोलो। उसी पल दुखी हो जाऊंगा, और दुखी तो होऊंगा, अपना विषय भी भूल जाऊंगा, है ना? एक बार मुझसे कहा, जब कोविड चल रहा था, तो कोविड में तो कोई था ही नहीं, संघ ही वक्ता और संघ ही श्रोता। आप लोगों ने पूरे देश में सुना। तो मुझसे कहा किसी ने, महाराज जी कोई श्रोता आपके सामने नहीं, 4 आदमी बैठे हैं और आप इतने मगन होकर के बात कर रहे हैं, अपनी कैसे कर लेते हैं? हम लोगों से तो बात ही नहीं निकलती। मैंने कहा कि मैं जनता के लिए नहीं सुनाता, खुद को सुनाता हूं, खुद के लिए सुना रहा हूं, और मैं आनंद से भर रहा हूं। जनता सुन ले, लाभान्वित हो जाए, वो उसका है। और 4 है तो 4 तो समझदार है, गधे थोड़ी। जो है उनके लिए भी बहुत है। व्यक्ति तो एक व्यक्ति से बात करके जिंदगी काट देता है, मेरे पास तो 4 है। आप देखिए, अपने मन में जब भी कभी अपेक्षाएं रखते हैं, अपने मनोनुकूल परिणाम चाहते हैं, प्रायः उसकी पूर्ति नहीं होती, मन में असंतोष की अग्नि जलने लगती है, और जो असंतोष की आग से ग्रसित होता है उसका जीवन झुलस जाता है, तहस नहस हो जाता है, वो अशांति का अनुभव करता है। आज से तय करो, हम कोई भी बात करें उसे सहजता में लें, अपेक्षाएं नहीं करें। अपेक्षाओं से हम अपने आप को बचा करके चले, जीवन बेहतर बनेगा। तीसरी बात, भूल। हम लोग एक बड़ी भूल में जीते हैं, जो है उसको भूल जाना। तुम्हारे पास जो है तुम उसको ध्यान में ही नहीं रखते। बोलो, रखते हो क्या? संत कहते हैं जो तुम्हारे पास है उसे पहचानो, उसका मूल्यांकन करो, उसका उपयोग करो, उपभोग करो। अगर देखोगे तो बहुत है,
प्राप्त है पर्याप्त है, पर दिखता कहां है बोलो? मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है, उसे वह नहीं दिखता जो उसके पास है, उसे सदैव वह दिखता है जो उसके पास नहीं है। इसी को बोलते लालसा, लालच। जो नहीं है उसको पाने की ललक है, उसको भूल जाओ दुखी रहोगे, नहीं है उसको पाने की ललक कर लो दुखी रहोगे। ये असंतोष की जड़ है। तो तुलना, अपेक्षा, भूल और लालच, ये चारों चीजें ऐसी हैं जो हमें असंतोष की ओर धकेलती है, और ऐसा असंतोष मनुष्य को सदैव दुखी बनाकर रखता है। बोलो अनुभव है ना? है? अब क्या करना है? इतने में ही संतोष करना है कि और सुनने की इच्छा है? महाराज बाकी जगह आप संतोष करा देना, यहां संतुष्ट मत करो। हम तो चाहते हैं कि आप बोलते ही रहो। बंधुओं, सवाल बोलने और सुनने का नहीं है, सवाल जीवन को बदलने का है। अपने मन को टटोल करके देखना है कि ये असंतोष मेरे मन में है कि नहीं। अध्यात्म हमारे जीवन को पूरी तरह संतुष्ट करता है। अध्यात्म के बल पर ही हम अपने जीवन को सुखी और संतुष्ट बनाने में समर्थ हो सकते हैं। तो अपने अंदर ऐसी आध्यात्मिकता को हमें विकसित करने की जरूरत है जो हमें हर प्रकार से सुखी और प्रसन्न बना सके। तो ये असंतोष है। इसके 4 कारण तो मैंने बता दिए। बचने का उपाय क्या है? 4 बातें अपना करके चलो। पहली बात, भावोन्मुखी दृष्टि रखें। दूसरी बात, यथार्थ को सामने रखें। तीसरी बात, सकारात्मक सोच के धनी बने। और चौथी बात, वर्तमान में जीना सीखे। भावोन्मुखी दृष्टि अर्थात तुम उसे मत देखो जो तुम्हारे पास नहीं है, सदैव उसे देखो जो तुम्हारे पास है। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा, वही तुम्हारे काम का है, दूसरे का थोड़ी। तुम्हारे पास अगर 1000 है ना तो वो तुम्हारे काम का है, पड़ोसी का 1,00,000 तुम्हारे किसी अर्थ का नहीं। तो अपने 1000 का लुत्फ उठाओ, उसका सुख भोगो, पड़ोसी के 1,00,000 को देखकर 99,000 के अभाव का दुख क्यों महसूस करते हो? जो है जैसा है सहज रूप से स्वीकार करो। वो दृष्टिकोण यदि जग जाए तो कभी कठिनाई नहीं। मेरे पास जितना है वो कम है क्या? मेरे संपर्क में एक सज्जन, आप उनके जीवन के बारे में सुनोगे तो आश्चर्य करोगे, लेकिन बड़ा प्रसन्न चित्त रहने वाला व्यक्ति मेरे पास अक्सर आता, काफी टाइम देता था। एक दिन लोगों ने मुझे बताया कि महाराज जी इस व्यक्ति की स्थिति बड़ी विषम है। मैंने कहा क्या बात है? उससे बातचीत की तो बोला महाराज जी अभी इस व्यक्ति को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पत्नी ब्रेस्ट कैंसर की शिकार हुई। एक भाई विक्षिप्त है, अर्ध विक्षिप्त। पूरे घर का दारो मदार ये संभाल रहा है। लेकिन इसके बाद भी इतना टाइम देता है और खुश रहता है। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा महाराज जी मैंने तो आपसे एक ही बात सीखा है, जो अपने कर्म का योग है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। और आपने हमेशा सकारात्मक सोचने की बात की। मैं एक सोचता हूँ जो गया वो मेरा नहीं है, जो बचा है वही मेरा है। महाराज जी नुकसान हुआ निश्चित, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इतना नुकसान होने के बाद भी कम से कम मैं इतना तो हूँ कि उसे चुकाने की सामर्थ्य रखता हूँ।
अपनी संपत्ति एसेट्स को बेच दूंगा, चुका दूंगा, रोना क्या है। महाराज मैं इस नुकसान को नसीहत मानता हूं। आगे मेरी एक चूक हुई, एक गलत पॉलिसी अडॉप्ट की, इसलिए नुकसान हुआ, पर मैं इस बात के लिए आभारी हूं भगवान का, आप लोगों का प्रसाद मानता हूं कि इतना नुकसान होने के बाद भी कम से कम इतना तो बचा हूं कि मैं इसे चुका सकता हूं। जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तब मेरे पास कुल 500 रुपये थे। महाराज आज सब भरपाई करने के लिए मुझे बेचना भी पड़े तो बहुत कुछ बचा रहेगा। क्या सोच। पत्नी बीमार है महाराज, लेकिन उसकी चिकित्सा हो रही है, वो भावना योग भी निरंतर कर रही है और मुझे उम्मीद है वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। बीमार तो है, लाचार नहीं। महाराज भाई अर्ध विक्षिप्त है, लेकिन मैं इस बात का सकून मानता हूं कि मेरा भाई अर्ध विक्षिप्त है, कम से कम चिल्लाता तो नहीं, चीखता तो नहीं। मैंने कई ऐसे लोगों के भी बच्चे को देखा है जो दिन भर चीखा चिल्ली करता रहता है और कोई सामने आ जाए तो उसे काटने का प्रयास करता है। महाराज इस अर्थ में मैं भाग्यशाली हूँ, मैं उसे देखता हूँ जो मेरे पास है, मैं उसे नहीं देखता जो मेरे पास नहीं है। ये है जीवन में संतुष्टि की अभिव्यक्ति। कर्मोदय पर भरोसा यथार्थ है। जो मेरे कर्म का उदय है, संयोग सब वैसे ही मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे जो मैं चाहूं, वही मिलेगा जो मेरे भाग्य में बधा है। जो मैं चाहूं वो मुझे मिले, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर जो मिला है उसे चाहूं, ये मेरे हाथ में है। दृष्टिकोण बदल दीजिए, सकारात्मक सोच रखिए, यथार्थ को सामने रख करके चलिए, वर्तमान में जीने का अभ्यास कीजिए और भावोन्मुखी दृष्टि रखिए। मैं सूत्रात्मक रूप में बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी बातें और भी करनी। ये असंतोष से बचने का रास्ता बताएगा, इससे जीवन की दिशा तय होगी। और इसके लिए हमें नियमित कुछ अभ्यास करना चाहिए। सुबह उठिए, भावना योग तो मैं आपसे कराऊंगा ही, लेकिन कुछ बातें अपने मन में फीड कीजिए, कुछ चीजें अपनी जांच परख के लिए देखिए जो आप लोगों के लिए बड़ी उपयोगी है और जो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। सुबह उठे या शाम को सोने के पहले ये 4 सवाल अपने मन से रोज करें। आज क्या मिला? क्या मैं खुश हूं? क्या मैंने, क्या लिखा है, चश्मा लाना, आज क्या मिला, आज मुझे क्या मिला, ये मुझे देखना है। आज सुबह से सोने तक में, हाँ, क्या मैंने तुलना की और कल कैसे संतुष्ट रहूं। आज क्या मिला, मुझे जो कुछ मिला उसकी समीक्षा करिए। पाएंगे तो बहुत सारी चीजें मेरे अनुकूल जुड़ेगी। क्या क्या मिला उसे देखिए। और मैं खुश था कि नहीं, आज मैं खुश था या असंतुष्ट था, इसको मुझे जांचना है। क्या मैंने किसी से अपना कंपैरिजन किया, तुलना की, किसी से अपेक्षाएं रखी, उसे आपको नोट करना है। और कल मैं कैसे संतुष्ट रहूं, ये विचार करना है। और इस विचार को साकार करने के लिए सुबह उठे, मन को प्रसन्नता से भरे, अहोभाव से भरे और ये सोचे आज का दिन मेरे जीवन के लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे ये नया दिन मिला है। मैं आज के इस दिन को अच्छा दिन बनाऊं
और आज मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, ये भावधारा अपने मन में जगा ले तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की अनुभूति घटित होगी। और नियमित यदि आपने सुबह से भावना योग किया, केवल संतोष को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अपने मन के असंतोष या शिकायतों को मिटाना चाहते हैं, तो आज जो भावना योग मैं करवाऊंगा आपको, वो भावना योग नियमित करें। ये व्यवस्था आप लोगों को 1-2 दिन में डेली के प्रवचन अलग रूप में उपलब्ध भी हो जाएंगे, ऐसी प्रमाणिक समूह की तैयारी है। और इसका अलग अलग QR कोड भी आपको मिल जाएगा, ताकि अलग अलग भावना योग आप अलग अलग तरीके से कर सके। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रख कर के चलना है। हमें यदि इन सब चीज़ों को अगर अपने जीवन में लाएं तो जीवन में बहुत कुछ आ सकता है। कुछ बातें हैं जो हमारे मन में गहरे स्तर पर बैठना चाहिए, जो हमारे भावनात्मक अभ्यास के आधार बनेंगे, जिन्हें बार बार दोहराएं कि मेरे पास जो है वह ठीक है, जो है वह ठीक है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। मुझे पूर्णता में जीना है, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। ये बार बार दोहराए और मुझ पर हर पल प्रभु की, गुरु की कृपा है, ये बात मन में आएगी तो आपके हृदय में अहोभाव जगेगा और फिर अपने आप में एक संवाद उपस्थित होगा जो हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा। समय हो रहा है, हम 10 मिनट भावना योग के लिए दें कि आज हम अपने मन के असंतोष के निवारण के लिए क्या भावनाएं भाएं, जिससे हम अपने भीतर के असंतोष को दूर कर सके और जीवन को बेहतर बना सके। ये अभ्यास में आएगा, आप एक एक दुर्बलताओं को बहुत आसानी से दूर कर पाएंगे, बशर्ते आपको इसके लिए एक अभ्यास करना होगा। आप नियमित अभ्यास करेंगे, सुनिश्चित परिणाम निकलेगा। सहज शांत बैठ जाएं, मन को प्रसन्नता से भर ले, श्वास ले और छोड़े, धीमी धीमी गहरी श्वास और धीमी धीमी गहरी निश्वास। आती जाती सांसों को देखें, अपने आप को सहज और प्रसन्नता से भरें। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करते हुए उनके चरणों में अपनी ओर से कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मैं संतुष्ट रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं,
मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं प्राप्त को पर्याप्त समझ सकूं। हे प्रभु मेरे लिए जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। हे प्रभु मुझ में ऐसी भावना जगा दो कि मैं अपने आप को पूर्ण महसूस कर सकूं। मैं अपने आप को पूर्ण महसूस कर सकूं। मैं पूर्ण हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतकृत्य हूँ, संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। हे प्रभु बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार अपने मन में असंतोष का भाव रखा, औरों से तुलना की, अपेक्षा रखी, वर्तमान को भूला, भविष्य की चिंता की, लोभ लालच में फंसकर नाना प्रकार के पापाचार किए, अपने मन को दुखी किया। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और आलोचना करता हूँ, उनका परित्याग करता हूँ। मैं अपने समस्त दोषों की शुद्धि करता हूँ, उनका प्रतिक्रमण करता हूँ। हे प्रभु मेरे मन का असंतोष मिट जाए, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु अपने असंतोष के कारण मैंने जिस किसी का भी दिल दुखाया हो, कष्ट पहुंचाया हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है। मैं संतुष्ट रहूँगा, अपने आप को पूर्ण समझूंगा। मैं संतुष्ट हूँ, मैं पूर्ण हूँ। मेरे पास जो है वह पर्याप्त है। मेरे पास जो है वह पर्याप्त है। मैं अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं का परित्याग करता हूँ। मुझे वर्तमान में जीना है, मुझे वर्तमान में जीना है। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं कृतकृत्य हूँ, मैं कृतकृत्य हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, पूर्णोहम, 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 कृतकृत्योहम, 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 संतुष्टोहम, 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 सोहम, 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 सोहम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सहज शांत बैठे, अपने आप को शुद्ध आत्म स्वरूप अनुभव करें। मैं शुद्ध हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं शांत और संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो है सो पर्याप्त है, प्राप्त ही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं शांत हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो प्राप्त है वही मुझे पर्याप्त है। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। मैं संतुष्ट हूँ, मैं शांत हूँ। इस भावधारा के साथ अपने आप को दिन भर रखिए और आज शाम को वो चारों सवाल आपको अपने आप से करना है। आज क्या मिला, क्या मैं खुश था, क्या मैंने तुलना की और कल मैं कैसे संतुष्ट रहूं, ये आपको लिखना है। ये आपकी एक एक्सरसाइज होगी जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। जय बोलो पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की। कल भी हमने आपसे कहा था, आज पुनः कह रहा हूं, आप मैसेज बनाइएगा, भावना योग से नकारात्मकता का हल, और पूरा समय महाराज श्री के नाम के साथ में आपके जितने भी ग्रुप्स हैं आपके मोबाइल में, आप सभी को भेजिएगा।
और आज पुनः महाराज श्री ने आप सबको आशीष दिया है। ये 1 साल के लिए लंबी श्रृंखला है प्रवचनों की, लगभग 40 से 42 वॉल्यूम में लगभग 365 से 400 प्रवचनों के बीच आपके बीच एक वर्ष में आएंगे। और कल जैसे भी महाराज श्री के साथ चर्चा हुई, और वैसे भी मुनि श्री संधान सागर जी महाराज इस मामले में बहुत फास्ट हैं और AI का जमाना है, तो कोशिश ये है कि एक अक्षर की प्रवचन श्रृंखला खत्म हो, 10 प्रवचन की प्रवचन श्रृंखला खत्म हो, उसके साथ ही दूसरा प्रवचन की श्रृंखला प्रारंभ हो, उसके पहले पहला वॉल्यूम आपके हाथों में पहुंच जाए, ताकि आप अभ्यास कर सकें और अब उन प्रवचनों से आप लाभ ले सकें, सौभाग्य प्राप्त कर सकें। आरसी जैन लंदन से हमारे बीच हैं, महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण कर लेंगे। चलेगा, जनवाणी स्तुति करते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार करिएगा, आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं और जितने जो जहां जहां जिन मंदिरों से जुड़े हैं, मैं महाराज श्री से भी कहूंगा संधान सागर महाराज श्री के भोपाल और आसपास के सारे मंदिरों में एक विशेष समाचार इस प्रकार से प्रिंट करवा करके सारे मंदिरों में, ताकि सबके लिए समाचार ज्ञात हो सके। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो दोक। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो वरिहंत सो गुरु सेवहु निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।